दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय झील की जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जी हाँ, आपने सही सुना। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। आपको बहुत से ऐसे भारतीय लोग मिल जाएंगे जो बरमुंडा त्रिकोण के बारे में अपने विचार और उससे संबंधित दुनिया भर की थ्योरी के बारे में पूरी तन्मयता से आपको बताएंगे। लेकिन उनको अपने ही देश में एक ऐसी खूनी झील है जिसके आसपास आने वाली हर चीज़ को वो निगल लेती है, फिर वो चाहे एक इंसान हो या पूरी सेना, इसके बारे में नहीं पता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक लेक ऑफ नो रिटर्न्स की। भ्रम हो या यथार्थ, रहस्य का निर्माण अक्सर इतिहास के पात्र ही करते हैं। ये हमारा काम है कि हम उस पर अनुसंधान करें और उसके छुपे हुए सत्य की खोज करें। प्रकृति हमें इसीलिए प्रेरित करती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में भारत वर्मा की सीमा के पास पनगुस दर्रे के क्षेत्र में एक रहस्यमय झील है। इस झील की लंबाई 1.4 किलोमीटर तथा अपने सबसे चौड़े हिस्से में ये 0.8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ये झील वहाँ की लीडो रोड, पुराने समय में जिसे स्टील वेल रोड कहा जाता था, के दक्षिण पश्चिम से कहीं 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी। इस क्षेत्र में तनगासा जनजाति रहती है। इस रहस्यमय झील को ए लेक ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इस झील के आसपास का इलाका भी वीरान तथा बंजर है तथा इसकी खोज के बाद भी आज तक इस झील के बारे में पूरी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पशु पक्षी भी इस झील से दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस क्षेत्र के पास वाले गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी आधी रात के आसपास यहाँ विचित्र व रहस्यमय तरह की अस्पष्ट आवाजें सुनाई पड़ती हैं। इससे संबंधित एक भयानक घटना उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उन दिनों अंग्रेजों व जापानियों के संघर्ष के समय जापानी पूरे असम पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों के दुस्साहसिक अभियान को पूरी तरह तहस नहस करने के लिए अंग्रेजों ने एक विशाल सेना, जिसमें एक सैन्य टुकड़ी के अलावा तोपखाने व बस्तर बंद गाड़ियां भी थी, इसी रास्ते बर्मा की तरफ भेजी। लेकिन अचानक पूरा का पूरा सैन्य काफिला पनगुस दर्रे के पास पहुंचते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उधर दूसरी तरफ जापानियों की ओर से जो सेना असम पे कब्जा करने के लिए भेजी गई थी, वो भी झील के पास पहुंचते गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ की पूरी सेनाएं आखिर गई तो कहां गई। दोनों ही देशों की तरफ से अपने अपने सेनाओं के गायब होने के कारणों की खोज की गई, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। लापता सैनिकों की खोज में भेजे गए हेलीकॉप्टर के चालक दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो झील ऊपर से एक विशाल दलदल जैसी दिखने में आती है। इन सब घटनाओं में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस झील की फोटो खींचने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस झील में कुछ विचित्र रहस्यमय इलेक्ट्रोग्रामिक तरंगें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक कैमरे को रोक देती है इसकी फोटो खींचने से। कुछ शोधकर्ता जिन्होंने इस झील की गहराई से अध्ययन किया है की राय है कि कदाचित ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों व लोकों से आए हुए एलियंस का कोई संचार केंद्र यानी कि बेस स्टेशन हो, तथा प्राणी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य यहाँ तक पहुंचकर उन पर अनुसंधान करे और इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करे। ये झील द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो देश की सेनाओं के लापता होने के समय जितनी रहस्यमय थी उतनी आज भी है। समय कोई भी हो, रहस्य हमेशा उतना ही सम्मोहक बना रहता है जितना कि वो अपने सर्जन समय पे था। इतिहास की परतों पे जमा धूल उसे धूमिल कर सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।